बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कत्ल में होने वाली छोटी बहन की मुट्ठी में मौजूद बाल और जिनकी मदद से पुलिस मुबैना कातिल बड़ी बहन तक कैसे पहुंची। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। नुसरत और इंशा जो कि हम इस पर फ़र्ज़ी नाम यूज़ कर रहे हैं, इनके वालिदैन जब गुज़श्ता इतवार इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके गांदरबल से डॉक्टर को चेक करवाने के लिए निकले तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद घंटों के बाद इन्हें घर वापसी पर अपनी 13 साल छोटी बेटी यानी कि इंशा की लाश देखने को मिलेगी। वालिदैन के घर से चले जाने के बाद 22 साल नुसरत अपनी छोटी बहन इंशा के हमरा घर से थोड़ी दूर वाक़ अपने बाग में एक रोज़ कबल खो जाने वाली घड़ी ढूंढने के लिए निकली और मुकामी पुलिस के मुताबिक थोड़ी देर की तलाश के बाद दोनों बहनों की वो घड़ी मिल गई। मगर कुछ ही देर बाद बड़ी बहन नुसरत घबराहट में घर पहुंची और वहां मौजूद अपने रिश्तेदारों को बताया कि 3 नामालूम कार सवारों ने छोटी इंशा को अगवा करने की कोशिश की और नुसरत ने अहले खाना को यह भी बताया कि इस दौरान वो बाग निकलने में कामयाब होगी मगर मुबैना अगवा कार इंशा को अपने साथ ले गए हैं। नुसरत की जानिब से बताई गई इस कहानी पर यकीन करते हुए मुकामी पुलिस और गाँव वालों ने अगवा हो जाने वाली बहन की तलाश शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में इन्हें करीबी बाग से इंशा की लाश मिल गई। ज़ाहरी तौर पर इंशा के सर पर गहरी चोट थी और वो अपने ही खून में लथपथ घास के एक ढेर के करीब पड़ी थी और 13 साल लड़की की लाश मिलने के बाद मुकामी अफराद ने मुजाहरा भी किया और पुलिस से मुतालबा किया कि मुबैना अगवाकार और बच्ची के कत्ल करने वालों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। अभी 13 साल बच्ची की मौत पर गमज़दा वालिदैन को शायद अभी ये नहीं पता था कि इस मामले में होने वाली तफ्तीश उन पर गम का एक और पहाड़ तोड़ देगी। इस वाक़े के फ़ौरन बाद कश्मीर की हुकूमत ने गांदरबल पुलिस के सरबराह मोहम्मद खलील पोसवाल की सरबराही में एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी और इन्हें मुबैना कातलों की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया। तफ्तीशी जो टीम है उन्होंने अपनी तहकीकात का आगाज़ आस पास के इलाके में न सिर्फ CCTV फुटेज को हासिल करने से किया ताकि मुबैना अगवाकारों की बाबत कुछ तस्वीर मालूम हो सके। बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के नुमाइंदों को इस केस की तफसीलात बताते हुए तफ्तीशी टीम के सरबराह SSP मोहम्मद खलील पोसवाल ने बताया कि वो 2 रोज़ तक मौसूल होने वाली CCTV फुटेज का मुआयना करते रहे लेकिन इन्हें इस फुटेज में ना तो कोई मशकूक गाड़ी नजर आई ना ही 3 मुबैना अगवाकार जैसा कि बड़ी बहन ने बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि बड़ी बहन की तरफ से पुलिस को मुहैया की गई तफसीलात में भी तजाद नज़र आया है। उन्होंने दावा किया कि हमने लाश का पोस्टमार्टम और फ्रांसिक जांच करवाई तो कत्ल होने वाली बच्ची इंशा के हाथ से कुछ बाल मिले जो लंबे थे। फिर हमने इसकी बहन नुसरत की भी मेडिकल जाँच करवाई और इसके बालों का नमूना भी लिया। आगे चलकर मालूम हुआ कि मकतूला के हाथ में मौजूद बाल उसकी बड़ी बहन के थे। उन्होंने कहा कि सामने आने वाले शाहिद की बुनियाद पर जब नुसरत से तफ्तीश की गई तो इब्तिदा में उसने इधर उधर की बातें की लेकिन मुसलसल इंटरोगेशन के बाद उसने इतराफ़ किया कि इसका बाग में छोटी बहन के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया था और लड़ाई बढ़ी तो उसने लकड़ी के भारी डंडे से छोटी बहन के सर पर वार कर दिया। पोस्टमार्टम के मुताबिक इंशा की मौत सर पर लगने वाली चोट और ज़्यादा खून बहने के बायस हुई थी और SSP पोसवाल के मुताबिक मुलजिमा बहन ने पुलिस को यह भी बताया कि छोटी बहन को खून में लथपथ और बेहोश हालत में देखकर वो जय बकुआ से भाग गई और अपने एक कज़न के हाथ जाकर कपड़े बदले और घर पहुँचकर लोगों को अगवा की झूठी कहानी सुनाई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने वो कपड़े वो भी बरामद कर लिए हैं और उन पर लगे खून के धब्बों की जांच के बाद ये मालूम हुआ कि खून छोटी मकतूला बहन ही का है। SSP पोसवाल के मुताबिक जो मुलजिमा के इकरार जुर्म के बाद इसे बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया और मुकामी पुलिस का कहना है कि इस मामले में मजीद गिरफ्तारियों की तवक्को नहीं क्योंकि मुलजिमा के मुताबिक ये इसका अपना फेल था और उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया। ताहम SSP पोसवाल का कहना है कि नुसरत को अदालत में पेश करने से वाक़े के तमाम पहलुओं का तजिया किया जाएगा। याद रहे कि ये वाक़या सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाहें भी उड़ रही थी कि यह कत्ल किसी अफेयर का नतीजा हो सकता है जिस पर SSP गांदरबल खलील पोसवाल ने कहा कि फ़िलहाल गवाह की कहानी मनगढ़ंत है और जो आपकी तफ्तीश के नतीजे में भी किसी अफेयर का पहलू खारिज इम्कान होता है। इसके अलावा नुसरत और इंशा के वालिदैन अब घर से बाहर नहीं निकलते और ना ही किसी से बात करते और उनका एक रिश्तेदार ने हमें बताया है कि इंशा के कत्ल के वाक़े के फ़ौरी बाद पूरे कश्मीर में हमारे लिए हमदर्दी थी और कातलों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही थी लेकिन अब लोग हैरत में हैं कि बच्चों के दरमियान इस हद तक भी दुश्मनी हो सकती है। खुद उन बच्चियों के वालिदैन भी इस एहसास में घुट रहे हैं। इल्म नफ्सियात के मोहित ताबिंदा अंजुम कहती हैं कि इस मखसूस मामले में हम अभी कुछ नहीं कह सकते लेकिन पुलिस ने अभी ये नहीं बताया कि बहनों में असल में किस बात पर झगड़ा हुआ था। ताहम उनके मुताबिक बच्चों के दरमियान वालिदैन के वसाइल पर हुकूक जताने के लिए अक्सर तनाव रहता है और वालिदैन अक्सर मामलात में इसी तनाव को दुश्मनी तक पहुँचने नहीं देते। कभी यह मुकाबला राई कत्ल तक पहुँच जाती है तो इसको हम सब्सिडाइज यानी कि
बरादरकशी कहते हैं, लेकिन इसकी बुनियादी वजह बच्चों में इम्तियाज़ करना है। तो ये मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।